जब 1 साल गुजरा तो खुदा ने मलिका को एक और खूबसूरत फर्जंद बख्शा। इस बार फिर मलिका की दुश्मन बहनों ने इस बच्चे को भी संदूक में बंद करके नहर में बहा दिया और खबरदारों ने बादशाह को खबर दी कि इस बार आपके यहाँ बिल्ली का बच्चा हुआ है। बादशाह को सुनकर पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया और कहा कि ऐसी खराब मलिका को जरूर मार डालना चाहिए जिसके यहाँ जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं। मगर वजीर ने फिर अर्ज करके बादशाह को मलिका को मारने से रोका और बादशाह के गुस्से को ठंडा किया। ये बच्चा भी बहते बहते दारोगा ही के हाथ लगा और दारोगा ने उसे भी अपनी बीवी के हवाले कर दिया। वो बहुत खुश हुई कि अल्लाह ने हमें ऐसे खूबसूरत बच्चे बख्शे जैसे बादशाहों के होते हैं। वो बड़ी खातिर से उन्हें पालने लगी। 1 बरस गुजरने पर फिर मलिका के यहाँ बच्चा हुआ। इस बार लड़की हुई। ये लड़की भी ऐसी खूबसूरत थी जैसे चांद का टुकड़ा। इसकी जालिम खालाओं ने इसे भी उसी तरह संदूक में डालकर नहर में बहा दिया और खुदा की कौदरत से ये लड़की भी बहती बहती दारोगा के हाथ लगी और दारोगा ने उसे भी जाकर अपनी बीवी के हवाले कर दिया। बीवी बहुत खुश हुई कि खुदा ने बेटी का अरमान भी पूरा कर दिया। इस बार मलिका की शरीर बहनों ने ये मशहूर किया कि मलिका के यहाँ छूंदर पैदा हुआ है। जब बादशाह ने ये सुना कि इस बार छूंदर हुआ है तो उसके गुस्से की इंतहा न रही। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया, इस मलिका को फौरन महल से निकालकर जान से मार डालो। ये आदमी नहीं कोई बला है और अगर जिंदा रही तो थोड़े दिनों में तरह तरह की बलाओं से मेरा महल भर देगी। ये सुनकर वजीर बादशाह के पैरों पर गिर पड़ा और अर्ज की, हुजूर मेरी मजाल नहीं कि मैं हुक्म न मानूं, मगर सच्चाई ये है कि मलिका का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये खुदा की मर्जी है, वो जो चाहे सो करे। आप मलिका को मारेंगे तो खुदा बहुत नाराज होगा। इससे बेहतर है कि आप मलिका को किसी और महल में भेज दें और अगर हुजूर इससे बेजार हैं तो इसकी सूरत न देखें। बादशाह ने इस बात को मान लिया और हुक्म दिया कि जामे मस्जिद के पास एक कैद खाना बनाकर मलिका को उसमें कैद कर दो और हुक्म दो कि जो नमाजी उधर से गुजरे मलिका पर थूक जाया करे। वजीर ने दिल में सोचा कि खैर मलिका की जान तो बच गई, यही गनीमत है। फिर वजीर ने कैद खाना तैयार करवाया और मलिका को मस्जिद के पास उसमें पहुंचाया। जो नमाजी आता वो बादशाह के हुक्म के मुताबिक मलिका पर थूकता।